चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका यूजिंग एम्पियर्स लॉ। सबसे पहला है मेरे पास लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल पाइप है और करंट इसके सिर्फ सरफेस पर फ्लो कर रहा है। करंट इसके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर फ्लो कर रहा है। लेट्स से जो करंट फ्लो कर रहा है अलोंग दी सरफेस इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट आर लेसर देन कैपिटल आर एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इन दोनों जगहों पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है। करंट जो है बच्चा वो आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई करंट उसके सरफेस पर ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इस सिलेंडर का रेडियस है आर। हॉलो है, कंप्लीटली अंदर से एम्प्टी है, सिर्फ सरफेस पर मेरा करंट फ्लो कर रहा है। इसको अगर टॉप व्यू से देखें बच्चा तो टॉप व्यू से ऐसे देख सकता हूं। ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा और करंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी कि करंट बाहर की तरफ बाहर निकल रहा होगा। ये जो डॉट दिखा रहा हूं वो डॉट क्या चीज है, वो है करंट के बाहर निकलने का डायरेक्शन। करंट सरफेस से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। मैं दो जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। सबसे पहला आर लेसर देन आर पर मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, सर्कुलर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब यूजिंग गॉस लॉ फॉर आर लेसर देन कैपिटल आर, सॉरी एम्पियर्स लॉ, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। यहां पर इस लूप में कोई करंट इनक्लोज नहीं है बच्चों, तो आई कैन से द इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू 0। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली यहां से कमेंट कर सकता हूं कि बी भी 0 होगा, जैसा मैंने सेकंड पॉइंट पे सिखाया था कि अगर करंट इनक्लोज 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि बी डॉट डीएल का वैल्यू 0 आया क्लोज इंटीग्रल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 है या नहीं ये हमें पता नहीं है। सिमेट्रिसिटी से चेक करना पड़ेगा लॉजिकली। ठीक है, तो आई कैन से द क्लोज इंटीग्रल ऑफ b into dl into cos theta is equals to 0। अब यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चा मेरे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है, सॉरी एम्पीरियन लूप है। गॉसियन सरफेस नहीं, एम्पीरियन लूप है और हम लोग एम्पियर्स लॉ की बात कर रहे हैं। मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। अब मान लीजिए कि मुझे इस एम्पीरियल लूप पर डिस्कस करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो लेट्स से मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं। कैन आई कंसिडर दिस लॉन्ग सिलेंडर, कैन आई कंसिडर दिस लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स। ध्यान से देखो, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, ऐसे करके मल्टीपल वायर्स, मल्टीपल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से ये सिलेंडर बना हुआ है, जिसको मैं यहां दिखा रहा हूं। यहां पर भी एक वायर है, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, एज अ पर्टिकुलर पार्ट अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से ये सिलेंडर बना हुआ है। तो किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के चलते, किसी भी एक पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर के चलते, मान लो कि करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, तो इट विल फॉर्म अ सर्कुलर लूप। इट फॉर्म्स अ सर्कुलर लूप। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी भी डायरेक्शन में आर के परपेंडिकुलर होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आर के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें पता है। कैसे पता चला, तो करंट बाहर के डायरेक्शन में है, कर्ल किया फिंगर की तरफ, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चर्चा करें। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस वायर के चलते, इस वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में होगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। दूसरा, और सिमेट्रिकल वायर्स लेते हैं। मैं यहां पर दो सिमेट्रिकल वायर्स को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, दो आइडेंटिकल सिमेट्रिकल वायर्स को और कंसीडर कर रहा हूं।
यहां पर चेक करो, अगर कंफ्यूजन हो तो अलग से कंसिडर कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस वायर के चलते व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो, इट विल फॉर्म अ क्लोज लूप, यानी कि ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस वायर के चलते, ये ऊपर वाले वायर के चलते। तीसरा एक और वायर कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ डायरेक्शन प्रॉपरली आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर पता करना चाहते हैं किस वायर के चलते, तो वो एक वायर है जो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, आइडेंटिकल सिमेट्रिकली नीचे प्लेस्ड है। तो इस वायर के चलते बच्चा क्या होगा, लेट्स से इट विल अगेन फॉर्म अ क्लोज लूप। इसको रेडियस मान करके मुझे क्लोज लूप बनाना है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, ये है बच्चा आइडेंटिकल लिया है। आइडेंटिकल लेने का मतलब जो रेडियस, जो डिस्टेंस यहां से बन रहा है वही सेम डिस्टेंस यहां से बन रहा है। ठीक, लेट्स से ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए होगा, थोड़ा सा फिगर समझ लेना। तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि नेट देखोगे बच्चा तो नेट यहां पर इन दोनों वायर्स के चलते प्लस इसके चलते, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। ऐसे करके हर दो आइडेंटिकल सिस्टम के चलते चेक करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली मिलता जाएगा। मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट लिए हैं समझने के लिए, एक ये एलिमेंट जिसके चलते ऊपर के डायरेक्शन में है, दूसरा इन दोनों वायर्स के चलते, एक के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, दूसरे के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट लेना चाहता हूं, किसी पॉइंट पर इन तीनों का रिजल्टेंट लेना चाहता हूं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर बचेगा, इन दोनों का एक्स कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में बचेगा, वाई डायरेक्शन में। क्लियर? यानी कि अगर मैं इस लूप में इन तीनों का नेट समेशन, 3 अलग अलग एलिमेंट लिया, इनका नेट समेशन देखूंगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा बच्चा, किस डायरेक्शन में होगा। Am I clear with this? मैंने एलिमेंट लेकर के सॉल्व किया। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इन केस मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये होना चाहिए। अगर है, मैंने खाली 3 एलिमेंट लेकर के जज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का सर्कुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का सर्कुलेशन को चेक करो, क्या होना चाहिए। हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा बच्चा, 0 डिग्री। ये रहा मेरा डीएल का सेंस, ये रहा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का सेंस। तो हर जगह पे अगर चेक करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि मैं इस इंटीग्रल को आगे लिख सकता हूं, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल, साथ में cos 0 डिग्री, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ b इंटू डीएल इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो डीएल का इंटीग्रल तो बच्चा 0 नहीं होगा, यानी कि क्या 0 होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। यहां से समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर इन केस मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बच्चा 2 पाई आर के सर्कुलेशन में, 2 पाई आर के सर्कुलेशन में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। अगर यूनिफॉर्म होगा तो b इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लेकिन यहां पर दिख रहा है कि b इंटू डीएल का प्रोडक्ट 0 है, डीएल 0 नहीं हो सकता है, यानी कि क्या 0 है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। कमेंट कैसे कर रहा हूं, तो कमेंट इस तरह से कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हर जगह पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता तो यही उसका डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन होता। इसका इंटीग्रल 0 आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि इस वायर के अंदर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। सेम चीज यहां तक नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।